पति ब्रह्मचारी। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। आपको मेरी भी नजर ना लगे ईशा जी, बहुत 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 मिस किया मैंने आपको। भैया तुझे भी चैन नहीं है ना, हमेशा गलत टाइम पे अच्छी। और क्या, अब याद आ रही थी तो सोचा कॉल कर लूं, हाल चाल पूछ लूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ श्रेया, और अच्छे से घर पहुँच गई। ओ हेलो, तुम्हारा नहीं, मेरे सूरज सर का हाल चाल जानना था। अच्छा तो इसलिए कॉल किया है? हाँ प्लीज बात करो ना, सिर्फ 2 मिनट प्लीज ईशा। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। सूरज, ये श्रेया है, मेरी रूममेट, तुम्हारी बिगेस्ट फैन है। हॉस्टल में मेरा दिमाग खा जाती थी कि आइए सूरज सर से बात करवाओ प्लीज। तो बात करोगे? हेलो, हेलो। श्रेया, क्या हुआ? शौक में आ गई ना अपने आइडल को देखकर, बोलती बंद हो गई। सूरज पता है, हमें एग्जाम में ना अपने आइडल के बारे में लिखने के लिए कहा गया था, तो श्रेया ने भर भर के सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखा है। उसे सब कुछ पता है, कब तुमने आईएएस ज्वाइन किए, कौन कौन सी स्कीमें निकाली, कौन कौन से केसेस सॉल्व किए, सब कुछ मुंह जुबानी याद है। हेलो श्रेया। ये लड़की भी ना पूरी पागल है। याद है आपको ईशा जी, इसी टेबल पर हम दोनों पढ़ा करते थे, और आज देखिए आप इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई। पर तुमसे कम, कहाँ तुम आईएएस और कहाँ मैं आईपीएस। पर कोई नहीं, तुम और ऑर्डर्स दोगे तो मैं पति के ऑर्डर्स समझ के सुन लूंगी। वैसे सूरज, तुमने इस 1 साल में आईएएस के तौर पे कौन कौन से बड़े काम किए? मुझे बताओ ना, मुझे सब जानना है। दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद। सूरज बताओ ना। सब बताऊंगा ईशा जी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, पर आज नहीं। क्यों सूरज? अरे बैठिए। क्योंकि आप आज ही सफर करके आए, आज की रात आप चैन से सो जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे सूरज, तुमने इस 1 साल में आईएएस के तौर पे कौन कौन से बड़े काम किए? मुझे बताओ ना, मुझे सब जानना है। वैसे सूरज, तुमने इस 1 साल में आईएएस के तौर पे कौन कौन से बड़े काम किए? मुझे बताओ ना, मुझे सब जानना है। दादा भाई मुझे बचा लो दादा भाई, नहीं तो उसके गुंडे मेरी जान ले लेगा दादा भाई। दादा भाई मुझे बचा लो दादा भाई। सूरज, दादा भाई। हेलो, आपकी जमीन खाली कर देंगे, हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा भाई, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो उनके गुंडे तो मेरी जान ले लेते। आपका एक फोन कॉल गया और उनके बदमाशों ने मेरी जमीन खाली कर दी। कौन हो तुम? मैंने कुछ पूछा, कौन हो तुम? मैं अमित बिल्डर हूँ मैडम जी, वो दादा भाई को धन्यवाद कहने आया हूँ। अमित भाई आप यहाँ चले आए? आपको बताया था ना कि भैया अभी छुट्टी पर चल रहे हैं। दादा भाई के लिए ये लेके आया था देने के लिए। अरे अमित भाई आप तो पागल हैं यार। अरे दादा भाई से बचाने के लिए सूरज भैया पैसे थोड़ी ना लेंगे आपसे। चलो मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ जाना चाहिए, आइए चलिए। रुकिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए। ये एक आईएएस और आईपीएस का घर है, और दादा भाई हो या कोई और गुंडा, ऐसे गुंडों से आप लोगों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर के सभी लोग कानून और सिस्टम के साथ ईमानदारी से चलते हैं। आप एक काम करिए, आप लीगली कंप्लेन करिए उन गुंडों के खिलाफ जिन्होंने आपको सताया है, और हाँ, दादा भाई के खिलाफ एफआईआर भी लिखवाइए, जो प्रोटेक्शन के बदले आप लोगों से पैसे ले रहा है। एक्शन मैं लूंगी। अरे मैडम, दादा भाई तो अच्छे इंसान हैं। जहाँ सिस्टम फेल हो जाता है, हमें अपना हक नहीं मिलता, वहाँ दादा भाई हमें अपना हक दिलाते हैं। दादा भाई पुलिस है, जज है, सरकारी ऑफिसर है, तो दादा भाई है तो गुंडा ही ना। कोई भी गुंडा भले ही कितना अच्छा काम क्यों ना करे, पर कानून को हाथ में लेने वाला अपराधी होता है। सही कहा भाभी ने। चलिए मैं आपकी वो लीगल वाली कंप्लेन लिखवा देता हूँ। हाँ वो दादा भाई, अरे चलिए 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 ना। सूरज, वैसे ये दादा भाई है कौन? इसी मोहल्ले में रहता है? तुम उसे जानते हो? अरे भाभी, अभी तो आपने आईपीएस की ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की और अभी से इतनी पूछताछ। अभी के लिए नो ड्यूटी नो पूछताछ, ओनली फैमिली टाइम, है ना? हाँ वो ईशा, चलो ना, मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। हाँ हाँ भाभी, हाँ मेरे पास भी ना आपके लिए ढेर सारी गॉसिप है। चलो 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 चलो। दादा भाई सब सेट हो गया है। बंटी, उस बिल्डर से पैसे मत लेना। क्यों? ईशा जी ने मना किया है ना, उनकी इतनी सी बात का मान तो रख ही सकता हूं मैं। पैसे मत लेना। जी दादा भाई। मोनिका भाभी, कोई नहीं मोनिका भाभी, आप एक और बार ट्राई करो, हो जाएगा। यस यस, कम ऑन। मेरा तो निशाना ही नहीं लगा। कोई बात नहीं मोनिका भाभी, जहाँ निशाना लगना था वहाँ एकदम सही लगा है। पूरन भैया पे। अच्छा मेरी बारी, मेरी बारी। यस काव्या। ओह, मुझसे टारगेट मिस हो गया। आईपीएस देवरानी जी, अब आपका निशाना देखते हैं। ठीक।
मेरे को तो पहले से ही पता था कि आपका निशाना ही लगेगा। पता है काव्या, मैं इस गेम में सिर्फ एक ही इंसान से हारती थी। अच्छा, किससे? आरव। वो हमेशा मुझे इस गेम में हरा देता था। उसे बस आने दो, मैं उसे हराऊंगी इस बार। अरे काव्या, अरे काव्या, क्या हुआ? आरव का नाम सुन के रोने क्यों लगी? समझ गई, आरव को बहुत मिस कर रही हो ना? कोई बात नहीं, मैं अभी आरव को कॉल लगाती हूँ और उसे पूछती हूँ कि वो कब वापस आने वाला है, और हम सब बात भी कर लेंगे, है ना? एक सेकेंड। ईशा जी, गप्पे लड़ाने में बड़ा मन लगता है आपका। आइए, एक जरूरी काम। आइए। अब हाँ सूरज जी, लेके जाइए अपनी वाइफ को। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पूजा में अभी वक्त है, हाँ? थोड़ा दूरियां बना के रखना। भाभी चलिए आइए। चलो। ईशा जी, आपकी ज्वाइनिंग कब से है? परसों रिपोर्ट करना। कल के बाद से आप आईपीएस की ड्यूटी संभालेंगे, तो अगले 24 घंटे तक आप सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी होंगी, ना कि आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस की ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी मैं तुम्हारी पत्नी ही रहूंगी, बुद्धू ब्रह्मचारी। जब कल आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि दादा भाई कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। एक आईपीएस होने के नाते आप दादा भाई के अगेंस्ट खड़ी होंगी। हेलो सूरज, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं ईशा जी, आपके आईपीएस बनने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है मैंने मोहल्ले में। आपके आईपीएस की ड्यूटी संभालने से पहले, यानी कि अब से अगले 24 घंटे तक मैं हर एक पल आपके साथ जीना चाहता हूँ ईशा जी। इससे पहले कि पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ वो सारी सच्चाई आपके सामने आए, मैं आपको सारी खुशियां देना चाहता हूँ ईशा जी। सूरज, तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे आईपीएस की ड्यूटी ज्वाइन करते ही हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, लड़ते ही रहेंगे। अब हम समझदार हो गए, लड़ेंगे थोड़ी ना। चलो अब चुपचाप सो जाओ, सो जाओ। काश मेरी सच्चाई जानने के बाद भी आप यही कहें। पहले बाथरूम में बाल्टी भरने लगा देता हूँ, फिर आपको ले जाता हूँ।
पापा जी आ गए। सुबह सुबह उनसे मिलकर आशीर्वाद ले लेती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे। सॉरी ईशा जी, वो दिखाई नहीं दिया इसलिए ग्लास गिर गया। IAS बन गए हो पर अभी तक फिनिशिंग नहीं गई है ना पापा जी? पूरन भैया, आप पापा जी के कमरे में इतनी सुबह सुबह? सूरज, हेलो। पूरन भाई, ईशा जी पापा के कमरे में जा रही है। अच्छा, अरे वो ईशा, बच्चे रात भर सोने नहीं देते ना, और चाचा जी का कमरा खाली पड़ा था तो मैं इधर ही आराम करने आ गया। और तुम्हें तो पता ही है वो आजकल स्कूल में रहते हैं। मैंने लाइट चली देखी तो मुझे लगा पापा जी आ गए होंगे। अजीब है, पापा जी को तो पता चल गया होगा ना कि मैं वापस आ गई हूँ, फिर अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। हे कुंज बिहारी में हारी, पूरन कहाँ रह गया? जल्दी कर, रोज रोज टपरी खोलने में देर लगाता है। कहाँ है? आया मम्मी, चलो। अरे मोनिका, ए मोनिका की बच्ची, नाश्ता बनाया? मम्मी जी वो मैं ताई माँ, आज मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। IPS देवरानी जी नाश्ता बनाएंगी है मम्मी जी। ताई माँ, ये चाय के बर्तन, ये सामान क्यों? वो सारा दिन घर में बैठे बैठे उबासियां लेती रहती थी, तो मैंने सोचा चलो पूरन की टपरी पे जाके थोड़ा उसका हाथ बटा देती हूँ, इसीलिए जा रही थी। और वैसे भी अपने हाथ की मेहनत की, ईमानदारी की कमाई में बड़ा सुकून है, लेकिन ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। हाँ ताई माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी समझ नहीं आता कि गलत तरीके से कमाई रोटी लोग खा कैसे लेते हैं। वैसे ताई माँ, आप कब तक वापस आएंगी? वो सूरज ने एक छोटी सी पार्टी रखी है ना, इसलिए। मैं नहीं आ पाऊंगी, और वैसे भी देवर जी को लेके भोपाल जाना है। भोपाल? देवर जी को स्कूल के काम के लिए भोपाल जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ चली जाती हूँ, उनके खाने पीने का ध्यान रख लूंगी। दोपहर तक हम चले जाएंगे। सूरज, पापा जी और ताई माँ के बिना पार्टी? अब तक तो मैं पापा जी के पांव छूकर आशीर्वाद भी नहीं ले पाई। ताई माँ, मैं जब वर्दी पहनकर सामने आऊं ना पापा जी के, तो उनके चेहरे पर जो खुशी होगी ना, वो मैं देखना चाहती हूँ। लेकिन अब मैं पापा जी से नाराज हूँ। वो मुझसे मिलने तक नहीं आए, इतने बिजी हो गए अपने स्टूडेंट्स के साथ।
कि मुझे ही भूल गए। सूरज, ताई माँ परेशान लग रही थी, कुछ बात है क्या? आयशा जी, बहुत बड़ी बात है। पूरे 1 साल हो गए आपके हाथ की बनी चाय नहीं पी मैंने। चाय? जी ईशा जी, अपनी पत्नी के हाथों से बनी चाय पीना चाहता है ये पति ब्रह्मचारी। पता नहीं ड्यूटी पर जाने के बाद फिर ये चाय नसीब होगी भी या नहीं। सूरज, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं मिलेगी चाय? अरे नहीं ईशा जी, मेरा मतलब है कि कल से आप इस शहर की आईपीएस हो जाएंगी ना, काम और जिम्मेदारियों के बोझ में बिजी हो जाएंगी। इसलिए ये 24 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ आपका पति बनकर जीना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है मेरे आईएएस पति ब्रह्मचारी जी। तो दिल थाम के बैठो, आज मैं तुम्हें ऐसी चाय पिलाऊंगी कि तुम चाय का स्वाद भूल ही नहीं पाओगे। अब देखो मेरे हाथों का कमाल। मैं भी आपके हाथों के स्वाद को अपने दिल में बसा लेना चाहता हूँ ईशा जी। हो सकता है सच जानने के बाद आपके हाथों की चाय पीने को मिले या ना मिले,